नमस्कार दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 3, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेसिक कंसेप्ट्स शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स के वीडियो जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। तो उनको सर्च करने के लिए, अगर आप सपोज क्लास 10th में है तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको अपने क्लास के सभी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के इस सीरीज में हमने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ जो बेसिक पार्ट था, जिसमें नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, फिर मैथ्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, जिसमें फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनकी चर्चा हमने की थी। आज हम चर्चा करेंगे डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, डेसिमल का मतलब होता है, डेसी का मतलब होता है 10। अब ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 10 या फिर 10 के पावर में 10 के एक्सपोनेंट के रूप में होता है। इसका मतलब देखिए 3/10। 10 की पावर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000। तो इस टाइप के डिनोमिनेटर्स होंगे। न्यूमरेटर में चाहे जो कुछ भी नंबर हो, डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ऐसे टाइप में होगा। तो इसे लिखने का तरीका कैसे है, देखिए 3/10। तो ये हुआ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यह फ्रैक्शन ही होता है जिसमें डिनोमिनेटर 10 के एक्सपोनेंशियल पावर में होगा। तो 3/10 को हम लिखते हैं, देखिए 3 नंबर और यहाँ पे 1 के बाद एक जीरो है, तो एक डिजिट छोड़कर हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, और राइट हैंड साइड में जो पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, या फिर उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। तो ये जो इंटीजर पार्ट होता है, अब देखिए इसे कैसे और एक बार समझेंगे। 3/10 की जगह अगर यहाँ पे 13/10 होता, तो एक डिजिट छोड़कर जब हम पॉइंट लिख लेते हैं तो 1.3। 13/10 का मतलब 1.3 होगा। अब 0.3 का मतलब क्या होगा, 0.3 का मतलब आउट ऑफ 10, 10 में से 3, मतलब 0.3। अगर 0.1 है तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 1/10 होगा। डेसिमल पॉइंट के आगे एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट कैंसिल करके एक के डिनोमिनेटर में एक के बाद एक जीरो लिखना है। तो 10 में से एक मतलब 0.1, 0.1। 0.2 का मतलब होगा 2/10। 0.3 का मतलब होगा 3/10। अगर ऐसा है कि 1/100, 100 में से एक पार्ट, तो दो जीरोज हैं तो यहाँ पे दो डिजिट छोड़कर पॉइंट देना है। एक तो है यहाँ पे हमारे पास, दूसरा डिजिट नहीं है, तो इसके लिए हमें जीरो लिखकर पॉइंट देना है और यहाँ पे जीरो लिखना है। तो 0.01 का मतलब 100 में से एक, आउट ऑफ 101। फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में भी पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि 1/100 है तो 100 में से एक पार्ट, इक्वल 100 पार्ट में से वन पार्ट, मतलब 1/100। तो 0.01 यह 1/100 होगा। अब ये जो पार्ट होता है 1, देखिए 13/10, 13/10 में 10 का एक ग्रुप मिलेगा 1, और जो रिमेनिंग 3 रहेंगे, 13 में से 10 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग 3 रहेंगे वो
10 में से 3 पार्ट यहाँ पे रह गए तो 0.3, तो 1.3 का मतलब होता है 1 कंप्लीट पार्ट प्लस 0.3, तो एक कंप्लीट पार्ट हुआ, 10 का एक ग्रुप हो गया, और यहाँ पे 0.3, 10 में से 3 पॉइंट रह गए यहाँ पे। सपोज 23 या फिर 235 डिवाइडेड बाय 10 हो, तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिए डेसिमल नंबर यह एक जीरो है 1 के आगे, तो यहाँ हमें एक डिजिट छोड़कर पॉइंट देना है, तो ये 23.5 होगा। अब 235 में 230 प्लस 5, 230 का मतलब 10 के यहाँ पे 23 पार्ट्स बनेंगे, तो 23 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, 10 10 10 10 ऐसे, प्लस 0.5, और उस 10 में से 5 पॉइंट यहाँ पे रिमेनिंग रह रहे हैं। तो जो डेसिमल नंबर यहाँ पे मिलते हैं ऐसे, वो डेसिमल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब ऐसा नहीं है कि हर बार जीरो ही होगा डिनोमिनेटर में। अब जब जीरो होता है डिनोमिनेटर में तब हम उन्हें डेसिमल नंबर कहते हैं, लेकिन अगर सपोज 3/5 ऐसा नंबर है, तो 3 को 5 से डिवाइड करना है, 5 में से 3 है, तो 3/5 के दो यहाँ पे मीनिंग होते हैं। 3/5 मतलब आउट ऑफ 5, 5 में से 3, इक्वल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, या फिर 3 को 5 से डिवाइड करना है, तो 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 5 से, 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो जीरो लेकर पॉइंट देना है, और उसके बदले में यहाँ पे एक जीरो लेना है, तो 5 6 30, फिर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे जीरो रिमाइंडर, तो 0.6 होगा। अब 0.6 का मतलब क्या होगा, देखिए 0.6 मतलब 6/10, 10 में से 6 पार्ट्स। अब देखिए 5 में से 3 पार्ट हैं तो 10 में से 6 पार्ट्स होंगे, 5 का डबल तो 3 का भी डबल, तो इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। 3/5 और 6/10 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, और इन दोनों की वैल्यू 0.6 को इक्वल है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। हम इस सीरीज में उतना ज़्यादा थ्योरेटिकल जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड होता है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। जनरल जो मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं उनको इस सीरीज में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए 6/10, 3/5 ये दोनों भी 0.6 को इक्वल है। अब वैसे ही अगर दूसरा कोई अगर हम नंबर लेते हैं कि सपोज 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 को 8 से डिवाइड करना है, तो 5 डिवाइड बाय 8, 5 डिवाइड बाई 8 का मतलब 5/8, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। 5 डिवाइड बाई 8 मतलब 5/8। अब 5 को 8 से डिवाइड करना है, 5 को 8 से डिवाइड, तो 8 के टेबल में 5 नहीं आता है तो जीरो लेकर पॉइंट देना है, और उसके बदले में यहाँ पे एक जीरो लेना है। 8 से 50 को डिवाइड करना है, तो 8 से 50 को डिवाइड कैसे होगा, देखिए 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे माइनस करना है तो 2 रिमाइंडर। फिर यहाँ पे जब भी डेसिमल पॉइंट हमने दिया होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद एक जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं, और जीरो लेकर भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे एक जीरो और देकर उसके बदले में एक जीरो लेना पड़ता है। तो 8 से 20 को डिवाइड होगा, तो 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 4 रिमाइंडर, यहाँ पे जीरो, 8 5 ज़ा 40, तो 40 माइनस 40, रिमाइंडर जीरो। अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। अब देखिए 0.625, इसके लिए जो 5/8 वैल्यू होगी वो 0.625 होगी। अब 0.625 का मतलब क्या होगा, देखिए 625 डेसिमल पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 1 लिखकर 1 के आगे 3 जीरो लिखने हैं,
तो 625 डिवाइड बाय 1000, तो इसका मतलब आउट ऑफ 1000 में से 625 पार्ट्स, मतलब 0.625। अगर हम किसी चीज़ के 1000 इक्वल पार्ट करेंगे और उसमें से 625 पार्ट्स लेंगे तो वो 0.625 को इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे डेसिमल नंबर हमें मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक पार्ट आता है कि अगर ड्यूना रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आता है, जैसे कि सपोज 13 डिवाइडेड बाय 3, इसे हम 13/3 भी लिख सकते हैं। तो 13 को 3 से डिवाइड करना है तो कैसे होगा, देखिए 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे फिर 13 माइनस 12, यहाँ पे 1 रिमाइंडर 0, एक पॉइंट देना है और 0 लेना है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 13 माइनस 12, यहाँ पे 1 आ गया, आगे डिजिट्स नहीं है तो हमें उसके बदले में एक जीरो लेकर, सॉरी एक पॉइंट देकर यहाँ पे 0 लेना है और फिर 3 से डिवाइड करना है। तो 3 3 ज़ा 9। डिवीजन का यह मेथड क्या है, पहले डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्शन जब हो तब हमें एक डिजिट नीचे लेना होता है। डिजिट अगर समाप्त हो गए हैं यहाँ के आगे के, तो डेसिमल पॉइंट देकर उसके बाद यहाँ पे एक जीरो लेना है, फिर डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्शन फिर जीरो फिर डिवाइड। तो 3 3 ज़ा यहाँ पे 9, माइनस करने के बाद यहाँ पे 1, फिर से जीरो। जब एक बार हमने डेसिमल पॉइंट दिया है तो उसके बदले में यहाँ पे एक जीरो, हर सब्ट्रैक्शन के बाद एक जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9, यहाँ पे फिर से 1। तो देखिए यहाँ से जो रिमाइंडर हमें मिल रहा है वो 1 1 1 ही मिल रहा है, आगे भी 1 ही मिलता रहेगा। तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप नहीं होगा और रिमाइंडर हमें कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। तो इसे 4.333, तो 13/3 को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 4.3 बार। अब यहाँ पे 4.3 बार को 3 के ऊपर हम डॉट भी लिख सकते हैं, एक डिजिट है तो डॉट या फिर ऐसी एक लाइन लिखना है। अगर यहाँ पे दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट्स, तो सपोज ऐसा डेसिमल नंबर है 4.93 बार, तो इसका मतलब 4.93 बार है तो 939393 ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। यहाँ पे आगे डिवीजन समाप्त नहीं होगा, यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। तो इसे हम रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब टर्म से हमें यहाँ पे मतलब जो नाम है वगैरह, इससे डिटेल एग्जाम रिलेटेड कोई भी हमें यहाँ पे बात नहीं करनी है। तो ये होता है डेसिमल पॉइंट का एक दूसरा फॉर्म, तो ये भी हमें पता होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एक पार्ट आता है जो कि डेसिमल नंबर अगर दिया है यहाँ पे तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन अगर दिया है, डिवीजन करिए, डेसिमल नंबर हमें मिल जाएगा। और डेसिमल नंबर अगर दिया है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कैसा रूल है, देखिए 3.7 अगर है तो हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं वो देखना है और यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा देना है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है, एक डिजिट आगे है तो यहाँ पे एक जीरो डिनोमिनेटर में 1 के आगे लिखना है। 37/10 मतलब 3.7। अगर 3.7 बार ऐसा है तो यहाँ पे 3 जो है वो कंप्लीट है इंटीजर, तो हमें यहाँ पे लिखना है 3 इंटीजर। 0.7 बार है तो 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9, बार के नीचे जितने डिजिट हैं उतने 9 हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं। जैसे कि सपोज 0.72 बार ऐसा है तो जीरो पॉइंट का मतलब जीरो इंटीजर जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 72 न्यूमरेटर में लिखना है और बार के नीचे जो दो डिजिट्स हैं उनके बदले में यहाँ पे 2 9 लिखने हैं डिनोमिनेटर में। अब देखिए जब बार नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1 के आगे जीरो लिखते हैं, बार अगर हो उसके नीचे जितने डिजिट हैं उतने 9 हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं। और 3 पॉइंट है तो 3 इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर पार्ट, जो कि हमने डेसिमल पार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट और एक इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल मतलब इंटीजर होता है, ये कंप्लीट होता है, 3 पार्ट कंप्लीट्स हैं।
तो ये 3 और 7/9। तो इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे पहले जानेंगे। जब भी देखिए एडिशन होगी वो इंटीग्रल पार्ट की एडिशन इंटीग्रल पार्ट के साथ और डेसिमल पार्ट की एडिशन डेसिमल पार्ट के साथ होगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, एडिशन कैसे करना है, कौन से डिजिट कहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि सपोज 3.7 प्लस 42.89, अगर हमें इन दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है, एडिशन करनी हो या फिर सब्ट्रैक्शन करनी हो। सब्ट्रैक्शन का भी एक हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए 3.7 और 42.89, इनमें यह नंबर ग्रेटर है, तो 42.89 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3.7। अब देखिए डेसिमल नंबर को रीड करते समय डेसिमल पॉइंट के आगे के जो डिजिट्स होते हैं उनको हमें 89 ऐसे नहीं रीड करना है, 89। तो 42.89 इसे हम ऐसे रीड करेंगे, तो 3.7 यहाँ पे 42.89। तो इनके एडिशन के लिए क्या करना है, देखिए पहले एक नंबर हमें लिखना है 3.7। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग है। तो 3.7 हमने पहले लिख लिया, तो इसके बाद डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना है और डेसिमल पॉइंट से हमें राइट हैंड साइड की तरफ जाना है और डेसिमल पॉइंट की से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 2, डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट डिजिट के नीचे हमें लिखना है और ये 4 यहाँ पे लिखना है। अब राइट हैंड साइड में ही वैसे ही फर्स्ट डिजिट के नीचे यहाँ का फर्स्ट डिजिट और यह 9 उसके बाद लिखना है। फिर यहाँ पे प्लस, और जहाँ पे डिजिट नहीं है जिनके ऊपर या नीचे, तो वहाँ पे हमें 0 लिखनी है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब फिर एडिशन करनी है, तो 9 + 0 7 + 8 15 को यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और जनरली एडिशन करनी है जैसे हम एडिशन करते हैं। 8 + 7 15 को 5 कैरी 1, 3 + 3 यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा। तो ये हो गई एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है, 42.89 पहले हमें जो नंबर ग्रेटर नंबर है वो लिखना है, फिर माइनस क्लिक करना है डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे पहला डिजिट राइट साइड का, तो यहाँ पे राइट साइड का पहला डिजिट पहले डिजिट के नीचे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का पहला डिजिट 3 डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट के मतलब लेफ्ट साइड के पहले डिजिट के नीचे ये 3 लिखना है। फिर इसके नीचे नहीं है कोई डिजिट, 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे माइनस का साइन। तो अब जनरली जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन 9 - 0 9, 8 - 7 1, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे 4, 12 - 3 यहाँ पे 9, 4 - 0 4, 49 सॉरी 4 यहाँ पे 3 रहेगा, 39.19 यह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसी प्रकार हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं, सपोज 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.55 प्लस 3.7251, अगर हमें इनके एडिशन करनी है तो कैसे करनी होगी, देखिए 2.5 एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, प्लस अब डेसिमल पॉइंट का राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड का यह फर्स्ट 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और यह 2 यहाँ पे होगा। अब ये लिखना है, तो 5 तो पहला 5 यहाँ पे पहले 5 के नीचे और यहाँ पे 5 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 2 2 2 3 टाइम्स 2 है तो एक 2 यहाँ पे, दूसरा 2 यहाँ पे और तीसरा 2 यहाँ पे होगा। फिर 3 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट के नीचे
राइट साइड का फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 7251, तो 725 यहाँ पे रहेगा और 1 यहाँ पे रहेगा। अब फिर एडिशन है तो यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, इसके ऊपर डिजिट नहीं है तो यहाँ पे भी जीरोस, तो यहाँ पे जीरो हमें लिखना है। एक बार डेसिमल पॉइंट हमने लिख लिया 3.5, और उसके आगे जीरो छोड़कर जो भी डिजिट होते हैं वो समाप्त होने के बाद यहाँ पे हम कितने भी जीरो लिखें तो इनको वैल्यू नहीं होती है, और यहाँ पे 3 के पहले जो जीरो होते हैं उनको भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 5, यहाँ पे 7, फिर 15 + 5 22 को 2 कैरी, तो यहाँ पे 8 + 3 11 कैरी 1 5, और यहाँ पे 2 एज इट इज़। तो ये हो गया एडिशन। इसी प्रकार हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा डिजिट कहाँ पे लिखना है, यह यहाँ पे ज़रूरी होता है और वो ध्यान रखना होता है। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। एक हम जानेंगे कंपैरिजन, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे समझेंगे, कंपैरिजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपैरिजन। तो आज का जो पार्ट है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।